ने कौन सा नया लड़का ढूंढा है मेरे लिए? ऐसे ये बोझ उतारना चाहते हैं जिसके साथ वो मेरी शादी करा के अपने सीने। दाजी को तो अभी बताना है। दाजी ने नहीं बल्कि पर का भी है, बता दूंगा, लेकिन पहले वादा करो। कौन? बता, इनकार नहीं करो। सर, मैंने आपको बताया कि मैं वाकई बहुत कराई हूँ और आप है कि यहाँ पर मसरूफ थी और बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर राजिस्ता, मुझे आपकी क्रेडिबिलिटी पर कोई इख्तलाफ नहीं। पहेलियां बुझवा रहे हैं। रख कर सुनाई थी, लेकिन जिस तरह आपने कन्वोकेशन वाले दिन मैंने आपका मसला पहले ही हल कर दिया। सर, यकीनन कॉन्फ्रेंस में भी सुना दी थी, इसलिए मैंने तब भी गलत नहीं कहा था और मैं आज भी यही कहा जाता है। मैंने कहा ना, इग्नोर नहीं किया, बल्कि कहती हूँ कि हमारे इलाकों को क्यों इग्नोर किया? अमेरिका से मैंने तो अमेरिका से आपके लिए कार्डिक स्पेशलिस्ट बुलवा लिए। जिस्ता को पता चल जाता है कि डॉक्टर शहरियार ने अभी तक शादी नहीं की तो वो भी हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान। उधर हसन अब ढूंढ रहा है डॉक्टर खजिस्ता के घर के बारे में इंफॉर्मेशन और वो फ़ोन कॉल करके डॉक्टर खजिस्ता के लाला को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आपके भाई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उनको अपना नंबर देता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उधर खजिस्ता जब ये सब कुछ स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा हो जाती है परेशान, तो एक तरफ हसन मिलने जाता है लाला से और लाला को कॉल करके बुलाता है और उनको अपना नंबर देता है। कहता है मुझे आपके भाई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मैंने बात तो आपसे कुछ और करनी थी, लेकिन आपके भाई की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, इसलिए मैं आपसे फ़िलहाल बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे के जा रहा हूँ, मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा। लाला उससे पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि तुम मुझे बता दो तुमने मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन हसन उनके सामने कहता है कि मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, मैं घर में इसके बारे में जाकर सोचूंगा और फिर मैं आपको कॉल करूंगा। और वो अपना नंबर लाला को देकर चला जाता है और लाला को कह के जाता है कि मैं बहुत जल्द आपसे रब्ता करूंगा। तो लाला एक तरफ खड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या बात है जो हसन इनसे करना चाहता था, फिर भी लाला इस बात में सोच रहे होते हैं। उधर खजिस्ता जो कि हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान आदि के बारे में सुन के कि वो तो ये सोच रही होती है कि आदि ने अभी तक शादी कर ली होगी, लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि आदि ने अभी तक आयमा से शादी नहीं की, तो एक दफ़ा फिर आदि की सोचों में गुम हो जाती है। कैसे उसने आदि ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन आयमा ने उनकी ज़िंदगी में आकर ज़हर घोल दिया। वो अपनी यादों में गुम होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपनी कमरे में बैठी होती है। कभी वो आदि की यादों में गुम होती है, कभी अपने हॉस्पिटल की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से वहाँ पर एकदम मासा आ जाती है। मासा उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो? वो कहती मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था, मैंने तो उसकी यादों को बिल्कुल भुला दिया था, मैंने तो कभी उसके बारे में दोबारा सोचा नहीं था, तो वो दोबारा ज़िंदा होकर मेरे सामने कैसे आ सकता है? तो मासा वहाँ से जाने लगी होती है और उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? उसे ये तो नहीं बताती कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन वो कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाएँ। इस तरह वो मासा के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है और हसन के बारे में और आदि के बारे में सोचती रहती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पहले बचपन में उसके साथ बहुत कुछ हुआ और अब यहाँ पर आके जिन यादों को वो भूल चुकी थी वो फिर एकदम से उसके सामने कैसी हो गई। इस तरह वो रोते रोते मानसा के गले लग जाती है और बहुत देर तक बैठी आदि के बारे में सोचती रहती है। उधर हसन अब मिलने जा रहा है जिस डॉक्टर को कॉल की थी खाजिस्ता ने कि उनके इलाके में अब एक डॉक्टर की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट की, जल्द से जल्द उस इलाके में एक स्पेशलिस्ट भेजा जाए। आदि उसको तो हसन के दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना आदि को वहाँ पे भेजा जाए और वो उनसे जाकर कहता है कि प्लीज़ आप आदि को कन्विंस करें कि वो यहाँ पे आए। वो कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो कि क्या मैं आदि को ये कहूँ कि वो बाहर की ज़िंदगी सोच कर पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके में आ जाए, लेकिन वो कहता है कि आप ये कर सकते हैं और उनसे मिलकर चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप एक दफ़ा आदि को मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और यही होता है कि डॉक्टर साहब आदि को मैसेज करते हैं। आदि जैसे ही अपने रूम में आता है वो देखता है कि डॉक्टर साहब का मैसेज आया है। वो मैसेज रिसीव करता है कि एक पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे इलाके में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जब वो इलाके का नाम पड़ता है कि वो खजिस्ता का इलाका है तो आदि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आदि एक दफ़ा फिर खजिस्ता की यादों में गुम हो जाता है। आदि तो वैसे ही खजिस्ता की यादों को भुला नहीं चुका होता, लेकिन जब एक दफ़ा फिर खजिस्ता के इलाके का याद के बारे में सोचता है तो वो खजिस्ता की यादों में फिर गुम हो जाता है। तो लेकिन वो डॉक्टर शहरियार को उनके साथ जाने के लिए पाकिस्तान मना कर चुका है, तो एक दफ़ा फिर सोचता है डॉक्टर शहरियार के रूम में जाता है और डॉक्टर शहरियार को जाकर कहता है कि
मैं आपके साथ मैंने कुछ सोचा है और मैं आपके साथ पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर शहरयार एकदम चौंक जाते हैं कि तुमने तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान में मेरी ज़रूरत है, आपने कहा था मुझे कॉन्फ्रेंस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, तो फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं आपके साथ पाकिस्तान चलूँ। तो डॉक्टर शहरयार ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खुश होगी। और इधर लाला बुलाते हैं खजिस्ता को अपने पास और खजिस्ता के बारे में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुमने बहुत टाइम ले लिया, तुमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। खजिस्ता हो जाती है एकदम से परेशान, वो कहती है कि मैंने तो अकेला रहने का फ़ैसला कर लिया, तो आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो फिर भी लाला को कहती है आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। इधर भाभी आ जाती हैं वहाँ पर, वो कहती हैं कि मुझे वो नाकर्दा सुनाहों की सज़ा मिली है जो मैंने किया ही नहीं था, और खजिस्ता से भी माफ़ी मांगती है। लेकिन जब खजिस्ता वहाँ से चली जाती है तो लाला साहब से कहते हैं कि ऐसे में तो खुदा भी गुनाह माफ़ कर देता है, मुझसे तो फिर भी ऐसा गुनाह नहीं हुआ है। तो भाभी सोच में पड़ जाती हैं और कुछ देर सोचने के बाद वो लाला को कहती हैं चलें ठीक है, खुदा भी लोगों को माफ़ कर देता है तो मैं भी आपको माफ़ कर देती हूँ। और वो मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती हैं। लाला एक दफ़ा फिर खजिस्ता के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उसने खजिस्ता के बारे में जो फ़ैसला किया क्या वो सही है या नहीं, और बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वो कहते हैं कि मैं अब ऐसा करके रहूँगा। उधर हसन है बहुत ज़्यादा खुश, और वो क्योंकि वो उसकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ आने वाला है। आदि और शहरयार वापस आ चुके हैं। आदि वापस पहुँचते ही हसन के बेटे को अपनी गोद में लेता है और उसको मिलता है। वो कहता है कि ये कितना बड़ा हो चुका है। हसन मांस को ऊपर से नीचे लेकर आता है, और जब उनकी आंखों पे पट्टी हटाता है, हाथ पीछे हटाता है, तो वो आदि को सामने देखकर चौंक जाती हैं और उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है, और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आदि के गले लग जाती हैं। अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही इमोशनल सीन हो गया। आदि भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और माँ को अपने गले लगा लेता है। आदि और माँ काफ़ी देर आपस में गले मिलते रहते हैं, और फिर आदि माँ से पूछता है कि आपने मुझे कितना याद किया, आप कहीं मुझे बोल तो नहीं गई। माँ कहती है कि मैं तुम्हें हर वक्त याद करती थी, वो कौन सा लम्हा था जिसमें मैंने तुम्हें याद नहीं किया। इस तरह वो आदि से गले मिलकर उसको और डॉक्टर शहरयार के बेटे को लेकर एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हसन अकेला वहीं पर खड़ा रह जाता है। फिर हसन बुलाता है डॉक्टर शहरयार को, क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगे, और हसन और आदि आपस में गले लग जाते हैं, और इस तरह इन सब की आपस में सुलह हो जाती है और बहुत ही हैप्पीली एंडिंग होने वाली है। दूसरी तरफ आयमा रह गई है अकेली। आयमा ने जो बोया वो काट रही है। आयमा सोचती है कि आदि की मोहब्बत, बेशक आदि मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, लेकिन आदि की नफ़रत के आगे मेरी मोहब्बत हार गई है, और वो रोने लग जाती है। और होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि उसने जो बोया है वो काटा है, जो इंसान बोता है वो ज़रूर काटता है, और यहाँ पर आयमा के साथ बिल्कुल हुआ, वो अकेली रह गई। और इधर दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर आदि पहुंचते हैं खजिस्ता के इलाके में, और खजिस्ता डॉक्टर साहब से पूछती है मैंने आपको कहा था कि मुझे मेरे इलाके के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होया हमारे हॉस्पिटल में, हमारे इलाकों को क्यों इग्नोर किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने आपके लिए पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से एक स्पेशलिस्ट मंगवाया है। तो खजिस्ता ये सुनकर चौंक जाती है। जब वो पीछे मुड़ कर देखती है वहाँ पर कोई और नहीं, जी हाँ, वहाँ पर डॉक्टर आदि खड़े होते हैं। खजिस्ता आदि को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मैं जिसको बुला चुकी थी वो ज़िंदा सामने मेरे कैसे आ सकता है। वो एकदम बैठी आदि को बहुत बड़े गौर से देख रही होती है। डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि आपने कहा था हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता है, इसलिए हमने आपके इलाके के लिए एक स्पेशलिस्ट मंगवा दिया है। इधर दोनों डॉक्टर के रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं पहले तो तुम बहुत बातें करती थी, बहुत बोलती थी, अब तुम्हें क्या हो गया। तो खजीसा कहती है मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। मुझे एक दफ़ा पता चलता तो मैं दरअक्साई से ज़रूर कहती दरअक्साई, क्योंकि मेरी हर बात मानता था तो वो मेरी ये बात भी मान लेता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आदि कहता है वाक़ई में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होना था वो किस्मत में मंज़ूर था। आप अब क्यों सैड हो रही हैं? आपने जो अपने इलाके के लिए जो सोचा, जो किया, आपने हॉस्पिटल बना लिया, अब तो आप खुश हो जाएँ। उधर हॉस्पिटल की ओपनिंग होने जा रही है। वहाँ पे लाला और बाबा साहब और डॉक्टर शहरयार, डॉक्टर आदि और डॉक्टर हसन भी मौजूद होते हैं, और सब मिलकर और हॉस्पिटल की ओपनिंग करने लगते हैं।
और ख़ाजिस्ता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, सबके गले में हार डाला गया था। जब मैंने ये सीन देखा मुझे लग रहा था जैसे इनकी शादी होने लगी है वैसे। जी हाँ, इनकी शादी नहीं हो रही थी, वहाँ पर हॉस्पिटल की ओपनिंग हो रही थी क्योंकि दरअक्साई ने कहा था ख़ाजिस्ता से कि मैं तुम्हारे लिए अब ये हॉस्पिटल बनवाऊँगा, अपने हाथों से बनवाऊँगा, लेकिन दरअक्साई को तो इतनी मोहलत नहीं मिल सकी वो ये हॉस्पिटल बना सके। इसलिए ख़ाजिस्ता ने अपना ख्वाब और दरअक्साई का ये ख्वाब पूरा किया, तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर शहरयार भी और बाबा साहब भी ख़ाजिस्ता को प्यार देते हैं। वो डॉक्टर आदि और ख़ाजिस्ता खड़े हॉस्पिटल को देख रहे होते हैं कि उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर ही लिया, अपना जो उसने ड्रीम देखा था वो पूरा कर लिया। तो वहाँ पर अचानक हसन आता है। हसन वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा होता है अफसुर्दा। पहले वो डॉक्टर आदि से और फिर ख़ाजिस्ता से दोनों से माफ़ी मांगता है। वो कहता है मैंने पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, अगर मैंने आप लोगों के साथ वो सब कुछ ना किया होता तो आप लोगों की ज़िंदगी अब तक ठीक होती। लेकिन फिर भी वो दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। तो ख़ाजिस्ता एकदम देखकर चौंक जाती है कि डॉक्टर हसन और वो भी उससे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उसे पता चल चुका होता है कि हसन अब चुका है। इसलिए ख़ाजिस्ता हंसकर कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो ये सुनकर हसन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तरह डॉक्टर आदि और डॉक्टर हसन आपस में गले मिलते हैं और दोनों भाइयों की आपस में बहुत अच्छी सुलह भी हो जाती है। जी हाँ, इनकी सुलह के बाद तो हैप्पी एंडिंग बनती ही थी क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम था जो इन दोनों भाइयों ने अलग गुजारा था। इन दोनों इकट्ठे गले मिलते देखकर ख़ाजिस्ता बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती शुक्र है कि इन दोनों भाइयों की आपस में सुलह हुई क्योंकि उसकी वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी। इस तरह डॉक्टर ख़ाजिस्ता ने देखें एक छोटे से इलाके में अपना हॉस्पिटल बना लिया और अपना ख्वाब भी पूरा कर लिया। जी हाँ, जिस तरह हर ड्रामे में एक हैप्पी एंडिंग होती है कि कुछ ईयर्स के बाद शादी दिखाई जाती है, यहाँ पे शादी का सीन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये ज़रूर दिखाया गया है कि दोनों हैप्पीली एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छा सा हॉस्पिटल तैयार कर दिया है और अब ये हॉस्पिटल चलाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो ये हैप्पी एंडिंग तो बनती है। उम्मीद है कि मुझे आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि इस ड्रामे की एंडिंग ऐसे ही बनती थी। बेशक उन्होंने शादी वगैरह का सीन नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एंडिंग की कि दोनों आपस में इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ा लीप आया जिसमें दोनों को अलग रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार डॉक्टर ख़ाजिस्ता और डॉक्टर हसन की जोड़ी बेस्ट थी जो कि ड्रामा के एंड पे इकट्ठी हो ही गई। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की एंडिंग अच्छी लगी या नहीं। मुझे तो अपने हिसाब से इस ड्रामे की एंडिंग बहुत अच्छी, और आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए।